आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया ही था कि बिहार पुलिस में लगभग जो है 30,000 के समथिंग जो है पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि जो भी स्टोनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है ना, उन पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे होने वाली है। अभी आप देखेंगे जो 14 दिसंबर 2024 को विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत इनका जो भर्ती का नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आप इनका ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे इनका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है देखने को मिलेगा। बताया गया है कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना 17/1/2025 तक भरे जाएंगे और 17 दिसंबर से आवेदन जो है ना वो यहाँ पे ऑनलाइन शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है, पोस्ट की हम बात करें तो आपका जो है स्टोनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट यहाँ पे होने वाला है, यानी कि आपका जो है एएसआई का पोस्ट रहेगा लेकिन स्टोनो का रहेगा। ठीक है, आशुलिपिक वाला जो पोस्ट है ना यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, बाकी हम बात कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे 305 पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। भर्ती कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इस कैटेगरी में देखेंगे तो एक हिसाब से देखें तो भर्ती ये ज़्यादा ही रहने वाली है, क्योंकि स्टोनो में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज होता है, वही लोग जो है फॉर्म को भरते हैं। बाकी हम वेतनमाह की बात करें तो बताया गया है कि लेवल 5 के तहत आपको सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि 29,200 से स्टार्टिंग होगा और 92,300 तक जाता है। ठीक है, तो अच्छा खासा आपका सैलरी होने वाला है। बाकी बताया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 17/12 से शुरू होगा और 17 जनवरी तक आप यहाँ पे 2025 तक फॉर्म को भर पाएंगे। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो बताया गया है कि सबसे पहले देखिए पुरुष महिला दोनों जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि केवल जो है पुरुष ही आवेदन करेंगे। आप भारतीय हैं, किसी भी राज्य से हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते पुरुष महिला होनी चाहिए। बाकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बताया गया है कि 1/8/2024 तक कम से कम अगर आपने 10+2 परीक्षा या फिर उसके बराबर कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर लिया हुआ है तो फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट यहाँ पे रखा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें बोला गया है कि 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। यानी कि कंप्यूटर का जो डिप्लोमा प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि DCA हो गया, जो कि बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। बस 2 क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करना है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टोनो की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आशुलिपिक की यहाँ पे जांच परीक्षा होती है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि जो भी उम्र सीमा है वो 1/8/2024 के आधार पे गणना की जाएगी, जो कि मैट्रिक या फिर उसके जो भी समकक्ष आपका प्रमाण पत्र है उसी के हिसाब से आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के हिसाब से आपका जो भी उम्र सीमा है उसकी यहाँ पे गणना की जाएगी। ठीक है, इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी सामान्य कोटि के पुरुष हैं या फिर महिला हैं उनका जो उम्र है 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के जो भी पुरुष हैं उनका 18 से लेकर 27 और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी महिलाएं हैं उनका 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। वही कोई SC ST पुरुष महिला हैं तो उनका जो उम्र है ना 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में रहेगा तो फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है उम्र सीमा है, जो आपको एक बार ध्यान से देख लेना है कि आपका कौन से कैटेगरी में है तो क्या कुछ उम्र सीमा यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें चयन का प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले तो आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद जो भी पात्रता की जांच की जाएगी, यानी कि जो भी आपका आशुलिपिक हो गया, टाइपिंग हो गया, वो यहाँ पे टेस्ट कराए जाएंगे, उसके बिहाफ पे ही आपका भर्ती होगी। इसमें जो लिखित परीक्षा होगा ना उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में आपका 100 जो है क्वेश्चन वाले एक पेपर होगा जिसमें 100 अंक आपको मिलेगा। सामान्य हिंदी का आपका ये पेपर रहने वाला है जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होगा 30 अंक प्राप्त करके, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 अंक मिलेगा, 30 नंबर आपको लाने होंगे केवल क्वालिफाई करने के लिए। और ये जो हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आप आगे के प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब जो इसका द्वितीय प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा, उसमें बोला गया है कि आपका जो है सामान्य ज्ञान और सामयिक मुद्दे से संबंधित जो है 100 बहुविकल्पीय प्रश्न का जो है पेपर आपका होने वाला है, जिसका जो अंक है ना 200 अंक आपको मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 अंक मिलेगा। और गलत उत्तर आप देते हैं तो 0.2 अंक काट भी लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसी पे आपका जो है मेरिट वगैरह बनने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो बताया गया है कि लिखित परीक्षा में जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पे 6 गुना जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे ना उनका यहाँ पे सिलेक्शन जो है, जो पात्रता जांच है उसके लिए यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता ही होता है कि 5 गुना 6 गुना 10 गुना जो है यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें 6 गुना बोला गया है, यानी कि 305 भर्ती है उसके 6 गुना जो भी अभ्यर्थी है ना
जो एग्जाम में सफल होंगे उन सभी का जो डेटा है वो तैयार किया जाएगा और उनसे जो है जो भी जांच परीक्षा है वो यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जांच परीक्षा में देखिए क्या होगा। सबसे पहले श्रुति लेखन होगा, यानी कि जो भी स्टेनोग्राफी होता है वो आपको करना होगा। फिर यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का जो टाइपिंग है ना वो भी आपको करना होगा। श्रुति लेखन की हम बात करें तो हिंदी श्रुति लेखन आपको करना होगा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापाल द्वारा आपका की जाएगी। ठीक है, और उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट और समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को टंकन शुरू करने से पहले 2 मिनट का अतिरिक्त समय सुधि हेतु दिया जाएगा श्रुति लेखन के लिए। ठीक है, और 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये आपका होगा हिंदी श्रुति लेखन। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है टंकन की जांच होगा, यानी कि टाइपिंग की जांच होगा। इसमें बोला गया है कि हिंदी अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टाइपिंग करके आपको दिखाना होगा। यानी कि दोनों का जो है अलग अलग टाइपिंग होगा, हिंदी और इंग्लिश का, और दोनों का जो है 30-30 शब्दों का होगा। 10-10 मिनट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे समय। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको टाइपिंग करना होगा, यानी कि आपका जो स्पीड है ना 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जांच होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान की भी जांच आपकी कराई जाएगी, जिसमें MS ऑफिस हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट से संबंधित जो भी ज्ञान है ना उसकी भी यहाँ पे जांच की जाएगी। इस जांच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर आप सफल नहीं होते हैं तो फिर आपका भर्ती नहीं कराई जाएगी, इसमें भी आपको सफल होना जरूरी है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है मेगा सूची किस प्रकार से बनेगा। तो बोला गया है कि देखिए अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थी होंगे ना उनका मेगा सूची जो भी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक करेंगे ना उसी के आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि जो आप लिखित परीक्षा में अपना अंक प्राप्त करेंगे 100 अंकों का जो क्वेश्चन होगा जिसमें 200 नंबर आपको मिलेंगे, उसी नंबर पे आपका जो मेरिट है ना वो यहाँ पे बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो कई सारे जानकारी दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आरक्षित वर्ग है, ठीक है, तो कोटिवार जो कुल रिक्त की संख्या है बता दी गई है, कौन से कैटेगरी में जो है कितना पोस्ट है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, महिलाओं के लिए भी यहाँ पे 35% के आरक्षण के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो बताया गया है कि इस तरह से फॉर्म वगैरह भरना है, आप देख लीजिएगा। वैसे तो हम वीडियो लेकर आएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी इनका जो भी कट ऑफ तिथि है उसको भी देख लीजिएगा एक बार, कि जो आपका डेट है क्वालिफिकेशन है वो जो है कौन से डेट से देखे जाएंगे। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो इनका जो भी एप्लीकेशन फी है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। मान लीजिए आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, पुरुष जो भी अभ्यर्थी हैं या फिर राज्य के बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उन सभी को जो है 700 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा, चाहे वो महिला हैं या फिर पुरुष हैं। लेकिन मान लीजिए कोई बिहार के मूल निवासी SC ST हैं, या फिर कोई मान लीजिए बिहार के मूल निवासी किसी भी कैटेगरी के जो महिलाएं हैं या फिर कोई विकलांग है, उन सभी को जो है 400 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह वगैरह से आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। बाकी जैसे ही इनका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा 17 दिसंबर को, तो एक वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। 17 जनवरी 2025 तक जो है फॉर्म को फिलअप किए जाएंगे, यानी कि 1 महीने आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी जैसे ही आवेदन शुरू होगा तो यहीं पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं से आप अप्लाई भी कर पाएंगे। अप्लाई करने का वीडियो हम लेकर आएंगे और बताएंगे किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।